प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज के दिन हम लोग सेल फोन से एसएमएस भेजते हैं, लोग चैटिंग करते हैं टेक्स्ट मैसेज से। तो ये कैसे होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि जो आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे लिखते हैं वो सीधा उसके फ़ोन की स्क्रीन पे टाइप होता है, ऐसा नहीं होता। जो आप फ़ोन के स्क्रीन पे टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, वो फिर सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। वो सिग्नल मोबाइल टावर या सैटेलाइट्स के द्वारा दूसरे के फ़ोन तक पहुंचता है और वो सिग्नल फिर वापस टेक्स्ट में रिक्रिएट होता है। तो इसलिए आपने किसी को लिखा हाय फ्रेंड, तो ये सारा प्रोसेस होता है और तब उसके फ़ोन पर हाय फ्रेंड टाइप होता है या प्रिंट होता है। तो जब टेलीग्राफ सिस्टम, जो तार भेजने का प्रयोजन था, उसका समय था, ये करीब 1871, 1850 इस पीरियड में था, है ना। कुछ वर्षों का हेरफेर हो सकता है। और सैमुअल मॉर्स करके एक साइंटिस्ट थे और ये प्रोफेसर भी थे और उस समय की अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी से ये पढ़े लिखे थे। और इन्होंने देखा कि जो बिजली का इन्वेंशन हुआ है इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये सोचते रहते थे। और फिर इन्हीं के द्वारा टेलीग्राम भेजने के लिए मॉर्स कोड इन्वेंट हुआ। इनका नाम सैमुअल मॉर्स था और इन्हीं के नाम से मॉर्स कोड इन्वेंट हुआ। यानी जब टेलीग्राफ, जैसे टाइपराइटर होता है उसी टाइप का होता है, लेकिन जब टेलीग्राम टाइप किया जाता था तो जो टेक्स्ट होता था, मानो आप फ्रेंड लिखते हैं तो FRIEND, इतने सारे अलग अलग छोटे छोटे बिजली के वोल्टेजेस भेजे जाते थे और वो सामने वाला जहां पर पहुंचाता है, जहां पे टेलीग्राम पहुंचना है, वो उन पल्सेस को फिर टेक्स्ट में रिक्रिएट करते थे। तो ये कोड जो बनाया वो सैमुअल मॉर्स ने बनाया और उनके नाम से ही ये कोड जाना जाता था। आज तो शायद ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ लोग शौक में नेवी वगैरह के इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि इससे कई बार जब बोला नहीं जाता तो गहरे पानी में लोग लोहे या किसी चीज़ से पाइप पे मार मार के अपना मैसेज कन्वे करते हैं। तो बताते हैं कि सैमुअल मॉर्स एक बहुत अच्छा, परमेश्वर का भय मानने वाला, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और जब भी ये कुछ काम करता तो ये प्रभु यीशु से प्रार्थना करता, प्रभु मुझे रोशनी दे और मुझे समझ दे। और तब वो अपने लैब में अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था और उसको प्रभु ने तरक्की दी, बहुत तरक्की दी। और कई लोग उसको तारीफ करते थे, उसको बड़े पुरस्कार मिलते थे। तो यही कहता था कि मेरे काम के लिए जब मुझे पुरस्कार मिलते थे मुझे यही लगता था कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। बोला मैंने जो बिजली का ये सही इस्तेमाल किया, छोटे छोटे वोल्टेजेस का, ये इसलिए नहीं किया कि मैं औरों से, इसलिए नहीं कर पाया कि मैं औरों से बहुत सुपीरियर हूं या उनसे ज्यादा बहुत बुद्धिमान हूं, जबकि ये बात सच थी। लेकिन वो कहता था मैं इसलिए कर पाया क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ने एक वरदान कह सकते हैं या एक उपहार मनुष्य जाति को देना चाहता था, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो तार के माध्यम से था। वो परमेश्वर को देना था इस दुनिया को, वो किसी के द्वारा देता, बस उसने मुझे चुना कि मेरे द्वारा दुनिया में ये मॉर्स कोड, तार भेजने का माध्यम लोगों को मिल गया। और जब पहला ऑफिशियल मैसेज भेजा गया था इस तार के माध्यम से, तो पता है वो क्या मैसेज था?
वो मैसेज था, बाइबल का एक वचन था, गिनती 23:23, व्हाट हैज गॉड रॉट। परमेश्वर ने कैसा काम किया है, यानी कैसा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है कि एक व्यक्ति जो एक देश में बैठा है दूसरे देश के व्यक्ति को कुछ क्षण में अपना संदेश पहुंचा सकता है। कि आज तो सेल फोन है तो हम शायद उस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही था। बहुत सारे साइंटिस्ट रहे दुनिया में, बहुत सारे, सैकड़ों थे। आइजैक न्यूटन थे, सैमुअल मॉर्स था जिसके बारे में बात कर रहे, आर्किमिडीज था, है ना, एरिस्टार्कस था, एरिस्टोटल था, इंडिया से वेंकट रमन थे, आर्यभट्ट था, आज के दिनों में इलॉन मस्क है ना, और आइंस्टाइन था। इन सब ने बहुत योगदान किया। तो साइंस, इन्वेंशन, ये अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को दिया, है ना। जितने सारे मेडिकल लाइन में इन्वेंशंस है, एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, कैंसर तक कुछ हद तक ठीक किया जाता है ना? लेकिन इन सब बातों में एक विचार आता है कि जो उद्धार है, अनंत जीवन है, मुक्ति है, वो सिर्फ एक के द्वारा परमेश्वर पिता ने इस जगत में प्रकट किया, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो एक कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा। ऐसा नहीं था कि और कुंवारियां नहीं थी उस समय, और ऐसी प्रभु की दासियां नहीं थी जो प्रभु पर विश्वास करती थी, लेकिन उसने मरियम को चुना, और प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया। उसके जन्म से 700 वर्ष पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी। यशाया 9 अध्याय की 6 आयत में, कि हमारे लिए एक बालक जन्मा है, एक बालक उत्पन्न हुआ है, और हमें एक पुत्र दिया गया, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अनंत काल का पिता होगा। ये भविष्यवाणी थी। उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जबकि परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन एक है। और जैसे भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी नगर में जिस नगर के बारे में भविष्यवाणी थी, बेथलेहम। और क्रूस पर उसने दुख उठाया, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, हमारे पाप उस पर लादे गए, वो पाप बन गया। परमेश्वर का सारा क्रोध जो पाप के प्रति था, तो उसने अपने पुत्र पे उंडेला। उसके दुख उठाने से उसने हमारे लिए क्षमा को खरीदा, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया। उसके कोड़े खाने से एक विश्वास करने वाला चंगा होता है, उद्धार पाता है, क्षमा पाता है। हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया। टेलीग्राफ सिस्टम का जो पहला संदेश था, मैसेज था, वो क्या था कि ये परमेश्वर ने क्या किया। और वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था इस जगत में, तब स्वर्ग ने भी पृथ्वी को मैसेज भेजा। स्वर्गदूतों ने आकर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आने वाला है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा या पूछा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा,
और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जन जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर और जगह लिखा है वो पुत्र जनेगी, है ना, मरियम के बारे में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये परमेश्वर का बड़ा काम था और आज अपने पुत्र के द्वारा पिता ने हमें उद्धार का, मुक्ति का मार्ग दिया है, ताकि मैं और आप पापों की क्षमा पा सके और उस भयानक नरक के दंड से, नरक की आग से बच जाए, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। अपने पुत्र को उसने मृत्यु में से जिलाया, क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि मुझे और आपको नाश ना होना पड़े, ताकि हर पापी को मौका मिले उद्धार पाने का, अनंत जीवन पाने का, पापों की क्षमा पाने का। तो इसलिए हर मनुष्य, हर स्त्री, हर जन अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में निमंत्रित करे। जिस यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।